जब ये आत्मा आप और हम जब अकेले होते हैं ना, अकेली अवस्था में, आत्मा जब अकेली रहती है तब उस अवस्था में आत्मा को परमात्मा का दर्शन होता है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा परमात्मा को देखती है। हम लोग इसरी के पावन धरती पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के प्रांगण में बैठकर सत्संग कर रहे हैं। अपने देश की बड़ी विचित्र दशा है। अपने देश में बहुत तरह के भगवान भी हैं और बहुत तरह के भक्त भी हैं, और बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो आपस में स्नेह प्रेम से रहते हैं। अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता और 33 करोड़ देवी देवता में भी 3 देवता और 3 देवियाँ मुख्य हैं। 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और 3 देवियाँ हैं पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। 3 देवों के भी बहुत अवतार हैं। विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं और 10 विशेषावतार हैं। शंकर भगवान के भी कई अवतार हैं। 11 रुद्र भी हैं। फिर उधर 12 आदित्य भी हैं, 8 वसु भी हैं, गणपति है, दुर्गा है। ये सब इतने हैं अपने यहाँ भगवान, और भगवान के मानने वालों की संख्या भी बहुत है। लेकिन आपस में किसी को प्रेम नहीं। जो लोग राम के मानने वाले हैं वो लोग कृष्ण भगवान के मानने वाले से नफरत करते हैं, और जो कृष्ण भगवान के मानने वाले हैं वो दुर्गा के मानने वाले से नफरत करते हैं, और जो दुर्गा की पूजा करने वाले लोग हैं वे हनुमान जी की पूजा करने वाले से नफरत करते हैं। जो लोग हवन करते हैं ये हवन नहीं करने वाले से नफरत करते हैं, और जो हवन नहीं करने वाले हैं वे हवन करने वाले से नफरत करते हैं। अपने देश में बहुत ऐसे लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, माला जप करके, माला फेर करके भगवान की भक्ति करते हैं। जो माला फेरने वाले हैं वो माला नहीं फेरने वाले से नफरत करते हैं। अपने देश में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की मूर्ति को नहीं मानते, और ऐसे भी लोग हैं जो मूर्ति को मानते हैं। तो जो मूर्ति को नहीं मानने वाले हैं वो मूर्ति के मानने वाले से नफरत करते हैं, और जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं वो मूर्ति के नहीं मानने वाले से नफरत करते हैं। ये अपने देश में बहुत तरह की बातें। हिंदू की बात अलग है, ईसाई की बात अलग है, इस्लाम की बात अलग है,
जैन की बात अलग है, बौद्ध की बात अलग है। इधर तो झगड़ा है ही है। अपने हिंदुओं में भी आपस में मेल प्रेम नहीं है, एक दूसरे से सब नफरत करते हैं। ऐसे आप जब पढ़ेंगे ना, जब आप संत महात्माओं के ज्ञान को ठीक से समझेंगे, जानेंगे, आपको पता चलेगा कि एक ही भगवान ये तरह तरह रूपों में दिखाई देते हैं। ईश्वर एक है और रूप अनेक है। ईश्वर एक ही है वास्तव में, लेकिन उनका रूप अलग अलग है। परमात्मा एक है, लेकिन रूप अलग अलग है। एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर अपने भक्तों के लिए तरह तरह का रूप बनाते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारे यहाँ देखो एक खुदा की पूजा होती है, एक अल्लाह की पूजा होती है। अब तुम्हारे यहाँ देखो 33 करोड़ देवी देवता हैं। तुम्हारे यहाँ कितने देवी देवता हैं? ऐसा क्यों? एक ईश्वर की पूजा क्यों नहीं? हमारे यहाँ एक खुदा है, एक अल्लाह है। ईसाइयों के यहाँ देखो, वहाँ एक गॉड है, वहाँ एक गॉड है, एक ईश्वर की पूजा है। लेकिन तुम्हारे यहाँ हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है, ऐसा क्यों? तब बीरबल ने कहा कि जहांपना, इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं, इसका जवाब मैं आपको पीछे दूंगा। कहा ठीक है। अकबर का पुत्र था। अकबर के पुत्र को बीरबल ने पानी में तैरने के लिए सिखा दिया। पानी में कैसे तैरते हैं, नदी में कैसे तैरते हैं, नदी में तैरने की कला बीरबल ने अकबर के शहजादा को सिखा दिया। जब वो सीख लिया, पानी में तैरने के लिए सीख लिया, पानी में गोता लगाने के लिए सीख लिया, पानी में बहुत देर तक डूब करके रहने की कला सीख लिया, तब एक दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि चलिए हम आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। कहा चलो। एक नौका लिए, नाव लिए, और नाव पर अकबर और बीरबल दोनों सवार हो गए। बीरबल खुद ही नाव को खे रहे थे, अकबर बैठा हुआ है। इधर से अकबर और बीरबल चले जा रहे हैं, और उधर से अकबर का पुत्र अकेले नाव लेकर के उधर से आ रहे हैं। बीच दरिया में जैसे दोनों नाव एक जगह हुई, अकबर की भी नाव और उनके पुत्र की भी नाव जब एक जगह हुई, तो अकबर का पुत्र, बीरबल ने पहले उसको सिखा दिया था, तो अकबर का पुत्र अचानक नदी में छलांग लगा दिया। अब जैसे नदी में गिरा, अकबर को लगा करे मेरा बेटा नदी में डूब जाएगा। अब अकबर आओ देखा न ताओ, अपने पुत्र को बचाने के लिए अकबर भी नदी में छलांग लगा दिया। अकबर भी नदी में डूब गया, कूदा। अब उनके पुत्र को तो तैरने आता था, बीरबल ने सिखा दिया था तैरने के लिए, लेकिन अकबर को तो तैरने के लिए आता नहीं था। अकबर डूबने लगा और उनका पुत्र फिर तैर करके नाव पर आ गए। और तब बीरबल गए, अकबर को भी बचा करके हाथ पकड़ करके बाहर लाए। तब बीरबल ने कहा कि जहांपना, आपने जो प्रश्न पूछा था ना
कि मेरे यहाँ केवल एक अल्लाह की पूजा होती है, खुदा की पूजा होती है, और तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता की पूजा क्यों होती है? यही उसका जवाब है। अरे कैसी बात तुम करते हो, तुम नदी में डुबा डुबा करके जवाब देते हो। अभी हम डूब जाते तब क्या होता? मेरा बेटा देखो छलांग लगा दिया, उसको हम बचाने के लिए गए, हम भी डूब जाते, और तुम कहते यही इसका जवाब है। ये कैसी बात है? तब बीरबल ने कहा कि राजन, आपका पुत्र है, एक आपका बेटा है, अब वो जब नदी में डूबने लगा तो आप आओ देखे न ताओ, अपने पुत्र को बचाने के लिए आप नदी में छलांग लगा दिए। आपका पुत्र है ना, आपको अपने पुत्र के प्रति श्रद्धा है, आपको अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव है, आपको अपने पुत्र के प्रति दया का भाव, कहीं मेरा बेटा डूब न जाए, कहीं मेरा बेटा मर न जाए, कहीं मेरे पुत्र को कष्ट न हो जाए, कहीं मेरा पुत्र नदी में जाकर पानी पी करके दुखी न हो जाए। इसीलिए आप यद्यपि तैरना नहीं जानते थे, फिर भी अपने पुत्र को बचाने के लिए आप नदी में कूद गए। इसी तरह से जितने जीव है ना, हम सब, ये सब परमात्मा की संतान है, सब ईश्वर की संतान है। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं ना, रामचरितमानस में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है ये ईश्वर की संतान, हम लोग ईश्वर के अंश है, ईश्वर की संतान है। गीता पढ़िए, गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान कहते जितना जीव है ना, सब मेरा सनातन अंश है, अर्थात मेरी संतान है। जितना जीव है हम सब भगवान की संतान है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं, पढ़िएगा पदावली। हमारे गुरु महाराज भी पदावली में कहते हैं, करहु अनुग्रह प्रीतम साहब, तुम अंशक मैं अंश हो, अब तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, तुम वंशक मैं वंश हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर से, हे प्रभु, आप तो सूरज की तरह हो और मैं आपकी किरण की तरह हूँ। आप अंशक हो, मैं आपका अंश हूँ। आप वंशक हो, मैं आपका वंश हूँ। इसलिए हम लोग प्रार्थना में क्या कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम लोग प्रार्थना करते, स्तुति करते, हे प्रभु, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही भाई बंधु सखा सहोदर विद्या बुद्धि सब कुछ मेरा आप ही हो। तो ये सिद्ध करता हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो बीरबल ने कहा अकबर से कि जैसे आप अपने पुत्र को दुख से बचाने के लिए, आप अपने पुत्र को नदी में डूबने से बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दिए, इसी तरह से वह परमात्मा, हम जिनकी संतान है, वह ईश्वर जिनका हम अंश हैं, जब वो परमात्मा देखते हैं किसी जीव को बड़ा कष्ट हो रहा है, ये भव दरिया में डूब रहा है, भव सागर में डूब रहा है, भव सागर दरिया अगम, जुल्मी लहर अनंत, खट विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असरते गई सुबुद्धि खोए, अप्रेम दिनता भजन संग तिन्हो बने न कोय। इस भव सागर में जब कोई जीव डूबने लगता है, यहाँ जब हमको तरह तरह का कष्ट होता है, तब वही ईश्वर परमात्मा इस जीव को बचाने के लिए, इस जीव को भवसागर में डूबने से
बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए कभी राम के रूप में आ जाते हैं, कभी कृष्ण के रूप में आ जाते हैं, वही ईश्वर कभी शिव के रूप में आ जाते हैं, वही कभी परशुराम के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, एक ही परमात्मा आते हैं। और कभी संत के रूप में भी आ जाते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, उतते सतगुरु आइया जाकी मति है धीर, अभव सागर के जीव को घी लगावे तीर। परमात्मा ही कभी संत के रूप में आ जाते हैं, कभी सदगुरु के रूप में आते, कभी भगवान के रूप में आते हैं। एक ही ईश्वर हम सभी जीव की रक्षा करने के लिए वो तरह तरह का रूप बना करके संसार में आते हैं। और अपने सदगुरु महाराज की पदावली को पढ़िए, कितना अच्छा कहते गुरु महाराज जी, जीव हित आप ही आवे। जीव का हित करने के लिए, आप और हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं ईश्वर ही संत सदगुरु के रूप में आते हैं। इसलिए संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, सतगुरु संत महा उपकारी, जीव उबारन दया विचारी, सतलोक से चल कर आए। सतलोक कहने का मतलब परमात्मा, परमात्मा का धाम। तो परमात्मा के धाम से ही संत चल करके आते हैं। सतगुरु संत महा उपकारी, जीव उबारन दया विचारी। मानो रे मानो जीव अभागी, राधा स्वामी करिह सभागी। जो जीव संत और भगवंत की बात को मान लेते हैं, उसका कल्याण होता है। तो एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में इस जीव की रक्षा करने के लिए जब जैसा रूप की आवश्यकता होती है, वैसा रूप बना करके संसार में आ जाते हैं। याद देखिए, हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी शंकर भगवान के अवतार हैं। जो शंकर है वही हनुमान है, और परमात्मा ही शंकर भगवान के रूप में आते हैं। इसीलिए एक ही ईश्वर ये सब रूप में प्रकट होते हैं। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जय नहीं वर्णी, शीत ही विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला हो जाता है, साधु पुरुषों को, ब्राह्मणों को कष्ट होता है, गाय को कष्ट होता है और दुष्कर्म बढ़ जाता है, तब तक वही ईश्वर तरह तरह का रूप बना करके संसार में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। एक ही ईश्वर हर एक युग में अवतार लेते हैं। ये हमारे यहाँ की श्रेष्ठता है, ये सनातन धर्म की श्रेष्ठता है, ये वैदिक धर्म के हिंदुओं की श्रेष्ठता है कि एक ही ईश्वर ये सब रूप में आते हैं। तो जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, वो एक अपना इष्ट बना करके इष्ट का ध्यान करते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट की स्तुति करते हैं, इष्ट का गुणगान करते हैं, इष्ट के सामने फल फूल चढ़ाते हैं, इष्ट के सामने धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, लेकिन नफरत किसी से नहीं करते। वो सबसे प्रेम करते हैं और उनको ये ज्ञान होता है कि हमारे ही इष्ट ये सभी देवी देवता के रूप में है। ऐसा उनको विवेक होता है। ऐसा ज्ञान यदि किसी को नहीं है, तब समझिए वो भक्ति के मर्म को समझा ही नहीं। ऐसा विवेक जिसके पास नहीं है,
वो भक्ति के मर्म को समझा ही नहीं। अब विवेक मिलता कहाँ है? विवेक आपको कहाँ मिलेगा? विवेक न तो किसी स्कूल में मिलता है, न कॉलेज में मिलता है, न किसी कोर्ट कचहरी में विवेक मिलता है, न कोई शिक्षक आपको विवेक देगा। विवेक कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और जो ठीक ठीक सत्संग करते हैं, सत्संग करने वाले व्यक्ति कभी किसी से नफरत घृणा नहीं करते। हाँ, वो ज्ञान को पकड़ते हैं। देखते हैं जहाँ पर सच्चा ज्ञान है, जहाँ पर सद्ज्ञान है, अपने विवेक की कसौटी पर कस करके देखते हैं, और तब वहाँ जा कर के वो भाग लेते हैं, वहाँ जा कर के शरीक हो जाते हैं, वहाँ जा कर के आदर भाव रखते हैं। तो ये विवेकी लोगों का ये काम है। लेकिन जिसके पास विवेक नहीं है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो किसी भगवान के मानने वाले से नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। तब समझिए उसके पास सद्ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान नहीं। और जानते अपने यहाँ का नियम क्या है? अपने यहाँ का नियम है कि यदि हम राम को मानते हैं ना, तो पूरा संसार को राममय देखिए। आप तुलसीदास को देखिए। तुलसीदास जी राम भगवान का भजन करते थे, राम को मानते थे, और कहते क्या थे? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी सबको राम रूप में देखते थे। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जान। तुलसीदास के सामने चाहे कोई देवी देवता हो, कोई भगवान हो, सबको राम रूप में मानते थे। एक बार तुलसीदास चले गए वृंदावन। वहाँ वृंदावन में तो बांके बिहारी हैं, बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में। वहाँ तुलसीदास जी गए तो वहाँ के पंडितों ने, पुरोहितों ने कहा कि तुलसीदास आप यहाँ आए हैं वृंदावन, और यहाँ वृंदावन में देखिए बांके बिहारी का मंदिर है, आप भी चलिए वहाँ दर्शन करिए। तुलसीदास जी दिखाना चाहते थे जो राम है वही कृष्ण है, दोनों में अंतर कोई नहीं है। लेकिन उन पंडितों को, पुजारियों को लगता था कि तुलसीदास राम को मानते हैं, यहाँ हम लोग कृष्ण को मानते हैं। जैसा हम यहाँ अभी आए हैं ना, देखते बगल में हनुमान मंदिर है, यहाँ पर गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ है। जो अज्ञानी लोग नहीं जानते हैं वो कहते हैं सब गुरु के मानने वाले हैं, और उधर के लोग कहते हैं हम लोग हनुमान के मानने वाले हैं। लेकिन ऐसा भेद हम लोगों में नहीं है। हम लोग क्या समझते हैं? जो हनुमान जी हैं वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही गुरु महाराज हैं, जो गुरु महाराज है वही सब संत हैं, और जो सब संत है वही सब भगवंत हैं। एकता है। तो तुलसीदास जी सबको, तुलसीदास के इष्ट है राम, तो तुलसीदास जी राम मैं ही सबको देखते थे। इन वहाँ के पंडितों को लगा कि तुलसीदास कृष्ण को नहीं मानते हैं, तुलसीदास राम को मानते हैं। तो कहा तुलसीदास चलिए बांके बिहारी के मंदिर में चलिए, और वहाँ चल करके बांके बिहारी का दर्शन करिए, प्रणाम करिए। तुलसीदास जी ने देखा इसके भीतर भेदभाव है, इसके भीतर नफरत की भावना है। ये अपने को बांके बिहारी के भक्त कहते हैं और हमको उससे अलग मानते हैं, ये हमको राम के भक्त मानते हैं। तो तुलसीदास जी उसी की भाषा में बोले। तुलसीदास जी ने कहा कि इनके स्तर पर हमको उतरना पड़ेगा। ऐसे आप जानते हैं संत का स्तर बहुत ऊपर होता है। संत जो होते हैं ना, संत के जीवन में एकत्व होता है, संत के जीवन में ईश्वर ही ईश्वर होता है। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए संत
हम लोगों के बौद्धिक स्तर पर उतर आते हैं समझाने के लिए। वे तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो संत होते हैं ना, वो ब्रह्म पर होते हैं, परमात्मा का दर्शन किए हुए रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं वो। लेकिन हम सब जीवों को समझाने के लिए वही परमात्मा, वही संत हम लोगों के जैसा व्यवहार करते हैं, और हम लोग उनको बुद्धू समझते हैं। हम लोग को लगता है कि देखो ना महात्मा है, लेकिन इसमें हम में अंतर क्या है? हम खाते हैं ये भी खाता है, हम बोलते हैं ये भी बोलता है, हम सोते हैं ये भी सोता है, सब तो बराबर है। लेकिन संत के भीतर में कितना अंतर है, संत का स्तर कैसा है, संत की भावभूमि क्या है, संत की पहुंच कहाँ तक है, ये हमको पता नहीं चलता। हम लोग तो अंधकार में हैं। कल भी मैंने कहा था ना, आंख बंद करके देखिए, घोर अंधकार में हम लोग हैं। और संत महात्मा अंधकार में रहते हैं? अंधकार में नहीं रहते। अंधकार को कहते हैं स्थूल संसार का प्रतीक, और अंधकार के ऊपर है प्रकाश। ये जो प्रकाश आप देखते तो सूर्य का प्रकाश है। ये संसार स्थूल संसार है, अंधकारमय। यहाँ जो प्रकाश हम लोगों को दिखता है ना, ये सूर्य का प्रकाश है, कोई चंद्रमा का प्रकाश रात में हो जाता है, तारा का प्रकाश होता है। लेकिन ये स्थूल संसार अंधकारमय है, और इसके स्थूल संसार के ऊपर होता है सूक्ष्म संसार। सूक्ष्म संसार जो होता है ना, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। और सूक्ष्म संसार के ऊपर में होता है कारण संसार, महाकारण संसार। कारण और महाकारण संसार में न तो अंधकार है, वहाँ शब्द ही शब्द है, वहाँ नाद ही नाद है। और उसके ऊपर में, महाकारण के ऊपर में है कैवल्य संसार। कैवल्य संसार में चेतन शब्द है, सार शब्द उसी को कहते हैं। वहाँ अनाहत नाद है। कारण में, महाकारण में आहत है, नाद है। यहाँ तो तीन पर्दा है मुख्य रूप से, अंधकार का पर्दा, प्रकाश का पर्दा और शब्द का पर्दा। हम लोग संत मत वाले इसको रोज गाते हैं। गुरु महाराज ने हम लोग को रटा दिया है, और जो संत मत के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं उसको आश्चर्य लगता है कि बाबा क्या बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कुछ। संत के ज्ञान को आपने कभी सुना ही नहीं है। ये तीन पर्दा सबके भीतर है। रोज हम लोग गाते हैं, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर है छा रहे। ये तीन पर्दा जीव के ऊपर लगा हुआ है। आंख बंद करते घोर अंधकार है, इसके ऊपर प्रकाश है, उसके भी ऊपर शब्द है, और शब्द के भी ऊपर है परमात्मा। तो जो संत होते हैं ना, उसी परमात्मा धाम में उनकी स्थिति रहती है। देह रहे संसार में, जीव हरि के पास, जीव राम के पास। संसार में हमारे तरह रहते हैं, हमारे तरह घूमते हैं, फिरते हैं, काम धंधा करते हैं। वो देखने में हमारे तरह लगते हैं, लेकिन हमारे तरह होते नहीं हैं। वो हमारे तरह होते नहीं हैं। हम जो कुछ संसार में व्यवहार करते हैं, हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष होता है। हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा, हिंसा, व्यभिचार करते हैं। हम विषयी बने रहते हैं, हम रूप के पीछे, रस के पीछे, गंध के पीछे, स्पर्श के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन इसी संसार में संत महात्मा रह करके इसी देह में हमारे तरह हैं। वो बोलेंगे हमारे तरह, चलेंगे हमारे तरह, लेकिन हमारे तरह उनके भीतर पाप नहीं होता है।
बल्कि उनके दर्शन से पाप भाग जाता है। वो रहते हैं हमारे तरह, लेकिन हमारे तरह उनके भीतर खड विकार नहीं होता है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं होता है। वो जीते होते हैं छहों विकारों, लेकिन हमारे तरह हमारे भीतर में ये सब विकार है, पर उनके भीतर विकार नहीं होता है। हम लोग हैं, हम लोग विषयी बन करके रहते हैं। हम लोग किसी रूप के पीछे पड़ जाते हैं, रस के पीछे पड़ जाते हैं, गंध के पीछे रहते हैं। फिर संत महापुरुष इससे पड़े रहते हैं। लेकिन हम लोगों का कल्याण करने के लिए, हम लोगों का हित करने के लिए वो हम लोगों के जैसा दिखते हैं। वो लगते हैं नर, लेकिन रचते हैं वास्तव में नारायण। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। वो नर के रूप में हरि होते हैं, वो नर के रूप में मनुष्य के रूप में ईश्वर होते हैं। लेकिन हम लोगों को समझाने के लिए, हम लोगों का कल्याण करने के लिए वो हमारे स्तर पर बात करते हैं। संत महात्मा तो पशु पक्षी की भी भाषा समझते हैं। संत महात्मा पेड़ पौधा की भी भाषा समझते हैं। वो सर्वज्ञ होते हैं, उनसे कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी हमको समझाने के लिए जो भाषा हम समझते हैं, जैसा व्यवहार हमारा होता है, वो हमारे ही तरह बोल करके, हमारी ही भाषा बोल करके, हमारी तरह व्यवहार करके, हमसे बिल्कुल घुल मिल करके, हमारी तरह रहनी गहनी बना करके वो हमको हमारा कल्याण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा, ये पंडित जी, ये पुजारी सब, इनके मन में है कि कृष्ण भगवान अलग है और राम भगवान अलग है। लेकिन उनको समझाना है, जो राम है वही कृष्ण है, जो राम है जो कृष्ण है वही हनुमान है, और जो राम कृष्ण हनुमान है वही परशुराम है, और जो राम कृष्ण हनुमान परशुराम है वही दुर्गा है, वही काली है, सब वही है। ये बेस अलग अलग है सबका, और जब जिनकी जरूरत संसार में होती है ना, उस रूप में एक ही ईश्वर आते हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानता में पड़ करके एक दूसरे से नफरत करते, एक दूसरे से घृणा करते हैं। वो उसका भगवान है, वो उसका भगवान है, हम सब नफरत करते हैं। तुलसीदास जी से पंडितों ने कहा प्रणाम करिए। तुलसीदास जी ने देखा इन पंडितों के भीतर, इन पुजारियों के भीतर राम भगवान के प्रति अच्छी भावना नहीं है। इनके भीतर द्वैत भाव है, ये अलग अलग मानते हैं। तब तुलसीदास भी उसी की तरह बोलने लगे। तुलसीदास जी ने कहा कि देखो, हम तो राम के भक्त हैं, यहाँ पर बांके बिहारी कृष्ण भगवान है, मेरे राम के साथ में सीता है, यहाँ कृष्ण के साथ में राधा है, तो हम यहाँ प्रणाम करने नहीं जाएंगे। देखिए, भाषा केवल उसकी बोल रहे हैं तुलसीदास, पर ये दिखाना चाहते हैं कि नफरत मत करो, हमारा अलग तुम्हारा अलग, ये भाव मत रखो। और तुलसीदास को तो जाना था ही, इसीलिए तुलसीदास वहाँ गए ही थे। तुलसीदास जी केवल रामचरितमानस की रचना करने के लिए ही नहीं आए थे, केवल वो ग्रंथ लेखन करने के लिए ही नहीं आए थे, वो केवल उपदेश प्रवचन करने के लिए ही नहीं आए थे, वो आचरण करके भी समाज को बदलने के लिए आए थे। वो व्यवहार दिखा करके भी संत महात्मा समाज को बदलते। उनका व्यवहार हम लोगों से अलग होता है। जौन चाल संसार की तौन संत के नाम, वो व्यवहार दिखा करके, अपनी करनी रहनी गहनी दिखा करके, अपना बोल चाल दिखा करके, और अपना प्रवचन भी करके, ग्रंथ लेखन भी करके, जैसे भी हो वो समाज का कल्याण करते हैं। जैसे पंडित जी बोल रहे थे ना कि राम के आप भक्त थे, कृष्ण को प्रणाम करिए,
तो तुलसीदास जी ने भी कहा कि देखो हम तो राम के भक्त हैं, हम राम को ही प्रणाम करते, कृष्ण को प्रणाम नहीं करते। वहाँ के पंडितों ने कहा कि तुलसीदास आपकी निंदा होगी समाज में, आप उपेक्षित हो जाइएगा, तिरस्कार करेगा लोग, इतने बड़े संत हैं आप, और यहाँ वृंदावन आकर के बांके बिहारी का दर्शन नहीं करके उनको प्रणाम नहीं करिएगा, समाज आपको अच्छा नहीं कहेगा। तब तुलसीदास जी कहते ठीक है, कहते हो तो चलो चलते हैं। आप वहाँ जाइएगा कभी वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में, जिसमें पट हटने का होता है ना, फाटक खुलने का होता है भगवान का, उसके पहले से वहाँ सैकड़ों दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती, सब हाथ जोड़े खड़े रहते कि भगवान का पट खुलेगा, पर्दा हटेगा, हम दर्शन करेंगे। और जैसे पर्दा भगवान का हटता है बस सब वहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं, धरती पर गिर गिर करके लेट लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। अब पुजारियों ने तुलसीदास को सबसे आगे खड़ा किया था, पर्दा जैसे हटा, जितने दर्शनार्थी थे सब धरती पर गिर गिर करके लेट लेट करके भगवान का नाम ले करके, राधे कृष्ण करके, राधे श्याम करके सब वहाँ गिर गिर करके प्रणाम कर रहे हैं। और तुलसीदास अकेले चुपचाप खड़े हैं। तुलसीदास न तो प्रणाम कर रहे हैं, न तो सिर झुका रहे हैं, न तो भगवान का नाम ले रहे, कुछ नहीं, चुपचाप खड़े हैं, लीला कर रहे हैं। देखिए संत भी लीला करते हैं ताकि समाज के लोग समझे बूझे बात। तुलसीदास तो इतने विनम्र हैं, तुलसीदास जी कहते हैं बंदौ संत असज्जन चरना, अब बंदौ खल गण सती भाई। तुलसीदास जो दुष्ट को भी प्रणाम करते हैं, असज्जन को भी प्रणाम करते हैं। तुलसीदास तो पेड़ पौधा को भी प्रणाम करते थे, तुलसीदास जड़ पदार्थ को भी प्रणाम करते थे। तो जो तुलसीदास जड़ को भी प्रणाम कर सकते हैं, जो तुलसीदास पेड़ पौधा को प्रणाम कर सकते हैं, जो तुलसीदास खल को दुष्ट को प्रणाम कर सकते हैं, वो तुलसीदास बांके बिहारी भगवान को प्रणाम नहीं करेंगे। फिर वो दिखा रहे थे कि पंडितों तुम्हारे भीतर जो भेद है ना, ये भेद खतरनाक है, ये लड़ने झगड़ने वाला भेद है। ऐसा भेद मत रखो कि हम राम के तुम कृष्ण के, ऐसा भेद मत रखो। पुजारियों ने कहा कि तुलसीदास प्रणाम करिए। तब देखिए तुलसीदास जी क्या किए, वहीं बांके बिहारी के सामने हाथ जोड़ लिए और तब दूर से ही कहते हैं कहा कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ। नाथ का मतलब क्या होता है? नाथ मतलब स्वामी, मालिक। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं हे नाथ, अर्थात हे स्वामी, हे मेरे मालिक। देखिए तुलसीदास बांके बिहारी को भी नाथ कहते हैं, स्वामी कहते हैं, अपना मालिक कहते हैं। लेकिन पुजारी जी के भीतर के बीमारी को ठीक करना था ना, उनके भीतर जो भेद है, उनके भीतर जो दुराव है, उनके भीतर जो द्वैत है, उसको खत्म करना था ना। तुलसीदास जी कहते हैं कहा कहो छवि आज की, भले विराजो नाथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नभे। जब धनुष बांध लियो हाथ। इसमें देखिए दो भाव है। एक भाव तो उस पुजारी को ये दिखाना था कि देखना, देख लो जो कृष्ण है वही राम है। तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु, आपकी छवि बहुत सुंदर है, आप बड़े सुंदर विराज रहे हैं, लेकिन तुलसीदास का मस्तक आपके चरणों में तब झुकेगा जब आप मुरली को, बांसुरी को हटा करके धनुष बांध लीजिएगा।
और जब आप बगल से राधा को हटा करके सीता को लाइएगा, जब आप कृष्ण से बदल करके राम हो जाइएगा। अब देखिए बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोचते हैं। आज तो तुलसीदास आए हैं, आज जो राम है वही हम हैं, जो राम है वही कृष्ण है। अब कृष्ण भगवान सोचते हैं कि यदि इनको हम राम के रूप में दर्शन नहीं देंगे तब ये जो चाहते हैं ना वो नहीं होगा। इसलिए कृष्ण भगवान तो एक ही है। तुलसीदास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। एक तो ये था उस पुजारी को ज्ञान देना था, शिक्षा देनी थी कि जो राम है वही कृष्ण है। और दूसरा भाव क्या है, तुलसीदास जी कहते जो आपके इष्ट है ना, यदि आप राम को मानते हैं तो कृष्ण के मंदिर में जाकर के कृष्ण को आप राम के रूप में ही देखिए। आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं ना, आप हनुमान जी को भी राम के रूप में ही देखिए। यदि आप गुरु महाराज को मानते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाइए तो हनुमान जी को गुरु महाराज के ही रूप में देखिए। कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण भगवान को गुरु महाराज के ही रूप में देखिए। राम के मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में जाते हैं, सभी भगवान को गुरु महाराज के ही रूप में देखिए, अपने इष्ट के रूप में देखिए, तब आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। यही सिद्धांत तुलसीदास जी दे रहे हैं। कहाँ कहो छवि आज की भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लियो हाथ। हे प्रभु आप बांसुरी हटाइए, धनुष बाण लीजिए, राधा जी को हटाइए, सीता जी को साथ लाइए और कृष्ण का रूप हटा करके राम का रूप बनिए, तब हम आपको प्रणाम करेंगे। अब देखिए चमत्कार हो गया। संत जो होते हैं ना, संत चाहे तो मुर्दा को भी जिंदा कर देते हैं, संत चाहे तो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। संत चाहे ना तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कर सकते हैं। और संत चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। मस्कई करे बिरंची प्रभु अजही मसकते ही, ये सामर्थ होता है संत में। तो तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी अपने आत्म भाव से, तुलसीदास जी ने प्रार्थना करी और तुलसीदास की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। परिणाम क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ। जो भगवान सजे समरे थे ना कृष्ण के रूप में, मुरली थी ना बांसुरी, बांसुरी भी गायब, अब गोपी मतलब राधा जी भी गायब। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। कृष्ण भगवान ही राम भगवान बन गए। ये दृश्य वहां सबों ने देखा, पुजारी ने भी देखा, अरे ये तो कृष्ण ही राम बन गए। और तब तुलसीदास जी ने कहा कृष्ण ही राम बन गए, यह भी ठीक है, और यह भी ठीक है कि राम ही कृष्ण बन गए। कृष्ण ही राम बने, राम ही कृष्ण बने, एक ही बात है। ऐसा जिसके पास विवेक होगा वो कभी किसी से लड़ेगा झगड़ेगा नहीं। ऐसा जिसको अकल हो जाएगा, जिसका विवेक ऐसा खुल जाएगा, वो किसी से नफरत नहीं करेगा। हाँ करेगा क्या, वो भक्ति करने की विधि को ठीक करेगा। भगवान सब एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। एक ही ईश्वर अनेक हो जाते हैं। एको हम बहुश्याम, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, परमात्मा एक है, पर विद्वान पंडित ब्राह्मण उसे अनेक कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक इष्ट को पकड़ लेते हैं। हम लोग गुरु महाराज को पकड़ लिए, आप हनुमान जी को पकड़ लिए, कोई राम को पकड़ लिए, कोई कृष्ण को पकड़ लिए। एक सहारा है, एक ये माध्यम है।
आप राम की भक्ति करके जहाँ पहुँचिएगा ना, हम भी वहीं गुरु महाराज की भक्ति करके पहुँचेंगे। और जहाँ हम गुरु महाराज की भक्ति करके पहुँचेंगे ना, वहीं पर कृष्ण भगवान की भक्ति करने वाला भी पहुँचेगा, वहीं पर हनुमान जी की भक्ति करने वाला भी पहुँचेगा, वहीं पर दुर्गा की पूजा, दुर्गा की भक्ति करने वाला भी पहुँचेगा। फिर कब? जब भक्ति करने की विधि सही होगी तब। यदि भक्ति करने की विधि सही नहीं होगी तब रास्ते में लटक जाइएगा। एक बात आप जानते हैं, हम आपको अहंकार की बात नहीं कह रहे हैं। हमको बहुत श्लोक याद है, गीता लगभग हमको याद है, रामायण लगभग हमको याद है, बहुत गीता का भी बहुत श्लोक याद है हमको, उपनिषद भी कितना याद है, वेद वेदांत का श्लोक कितना याद है। हम चाहें तो बहुत श्लोक हम बोल के सुना देंगे आपको, लेकिन हम यहाँ जो देख रहे हैं ना, श्रोताओं की जो कैटेगरी है, आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, पल्ला कुछ नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात देखते हैं कितना शोर हो रहा है बगल में, जैसे प्रदर्शनी लोग नहीं लगाते हैं रोड मेला में, वैसे प्रदर्शनी लग गया यहाँ। गाड़ी चल रही है, आ रहा है लोग, जा रहा है, बीच में प्रवचन हमको करना पड़ रहा है। पर्दा लगाने के लिए कब से बोला जा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। जनरेटर बोले दूर कर दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम भी टाइम पास कर रहे हैं। जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। आखिर करेंगे क्या? लेकिन फिर भी आप लोग जितने बैठे बड़ी श्रद्धा से बैठे हुए हैं, इसलिए हम भी कुछ कुछ सुना रहे हैं। इन भीतर से सत्संग बिल्कुल शांति वातावरण का चीज़ है, मेला का चीज़ नहीं है ये। और ये भी मत सोचे कि भीड़ भाड़ लगे तबे सत्संग होता है। मैंने कल भी कहा था ना, काग भुसुंडिया गरुड़ अकेले चल कर रहे हैं सत्संग, भगवान शिवा माता पार्वती अकेले कर रहे हैं सत्संग। श्रोता अगर एक भी सच्चा हो ना, सत्संग हो जाता है। अब भीड़ भाड़ बहुत हो, लेकिन श्रोता सूरत माला कर में, सूरत नहर में, तन बैठा है सत्संग में, मन बैठा कहीं, तब लाभ नहीं होता। कल शाम में हमने देखा कि माता जा कर के बैठी यहाँ आगे, वो जैसे आकर के यहाँ बैठी, आधा पौने घंटा तक बैठी होगी, एक सेकंड स्थिर होकर के नहीं रही। कभी मोबाइल चलावे, कहीं फ़ोन करे, कभी फ़ोटो खींचे, कभी इससे बात, कभी उससे बात, मतलब आधा पौने घंटा में हमको परेशान करके छोड़ दिया। हम कहते भी क्या, बीच में आई या बीच में उठ करके चल दिया। एक सेकंड भी शांति से नहीं बैठे। सत्संग के महत्व को समझते नहीं है, या फिर मन में ये भाव रहता कि अरे बाबा सब क्या बोलेंगे, ये सत्संग क्या है, हम तो बड़ा बड़ा सत्संग करते हैं। ये अहंकार घमंड की भावना आपको यही लाभ से वंचित कर देता है, लाभ नहीं हो पाता है। तो हम बहुत श्लोक भी जानते हैं, बहुत कोटेशन हमको याद है, हम कहते चले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे गुरु महाराज की सख्त हिदायत है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सत्संग ऐसा करो जिससे श्रोता समझ जाए, जिससे श्रोता बात को समझ ले। एक भी श्रोता यदि समझ लिया न 3 दिन के सत्संग में, तो समझिए बहुत बड़ा लाभ है। एक भी श्रोता अगर ठीक ठीक संत मत के ज्ञान को समझ ले, उसका कल्याण तय है। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो संत मत के ज्ञान को समझ लिया, संत मत के ज्ञान को समझने का भी फल ये है, आप मरिएगा जन्मिएगा जरूर, लेकिन हर जन्म में मनुष्य ही बनिएगा। ये कम लाभ की बात है। और नहीं तो लोग कितना पूजा पाठ करने वाला भी मर के कहाँ कुकर सुकर गधा गिदर बन जाता है। जो रात दिन दान पुण्य करने में लगे रहते हैं ना, पैसा को लुटाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी मर करके हाथी बन जाता है। हाथी के देखिए पीठ पर, जो उसके पीठ पर जो सीट लोग लगाते हैं ना, सोना चांदी मढ़ देता है।
लीजिए उसका फल वहाँ। पानी पिलाते लोग फिरते हैं, पानी पिलाना बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में लोगों को जल पिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत अच्छी बात है, सुख देना है लोगों को। लेकिन यदि आप उसी को सब कुछ समझ लिए, सत्संग नहीं किए, सही युक्ति जान करके भक्ति नहीं किए, तब पानी पिलाने का फल आप मछली बन करके भी पा सकते हैं। मछली बना देगा भगवान, रहिए पानी में। अब 10 कुंटल पानी पिलाए, अब आप समुद्र में रहिए, उसके बदले उधर भी मिल जाएगा। ये विवेक हमारे भीतर चाहिए, ये अकल चाहिए। वास्तव में संतों का ज्ञान अमृत होता है, भगवान का ज्ञान अमृत ज्ञान है। यही बात को समझना है। ईश्वर एक ही होते हैं, एक को हमें इष्ट मान लेना है। इष्ट कहते हैं किसको? इष्ट कहते हैं जिनका हम सोते जागते उठते बैठते नाम लेते हैं, हमेशा जिनका नाम लेते हैं, और जिनका हम बैठ करके ध्यान भी करते हैं, जिनका हम चित्र घर में रखते हैं। अथवा यूँ कह दीजिए, जो हमारे इष्ट हो ना, अपने इष्ट का ही चिंतन हमेशा करना चाहिए। अपने इष्ट का ही फोटो, अपने इष्ट की मूर्ति घर में रखनी चाहिए, इष्ट का ही ध्यान करना चाहिए। जो इष्ट में एकनिष्ठ होकर के रहते हैं ना, उसका अनिष्ट कभी नहीं होता है। जो इष्ट में एकनिष्ठ होकर के रहते हैं ना, वो बलिष्ठ हो जाते हैं। अपने इष्ट को मानिए, पूजा करिए, आदर सबका करिए। कैसे अभी देखते हैं लोग चलते रहते हैं, अगर 10 माताएं चली जा रही हो रोड पर, सड़क पर, अब कोई सज्जन पुरुष उधर से आवे, वो क्या कहते हैं? सबको हाथ जोड़ के कहते हैं कि माताओं प्रणाम। सबको माता कह करके प्रणाम करते हैं। लेकिन जो अपनी माँ होती है, तब सबको दूर से माता कह करके प्रणाम कर दिए। और जो अपनी माँ होती है ना, अपनी माँ के पास चले जाते हैं, अपनी माँ का चरण छू के प्रणाम करते हैं, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेते हैं, अपनी माँ के देह से लिपट जाते हैं, अपनी माँ से बात करते हैं, अपनी माँ के अंग संग में चलते हैं। अपनी माँ है ना, लेकिन नारी मात्र को माता कह देते हैं। ऐसे जो हमारे इष्ट होते हैं, हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट की स्तुति करते हैं, अपने इष्ट की प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट का गुणगान करते हैं, अपने इष्ट का हम फोटो रखते हैं, वहाँ फल फूल चढ़ाते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, उनका ध्यान करते हैं, चलते फिरते उनका चिंतन करते हैं, सोते जागते बैठते उनके नाम का जप करते हैं। लेकिन जितना देवी देवता है, आदर सबका करते हैं। ये भाव यदि हो गया, तब आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। और एक दिन आप, ऐसा समय आएगा, आप पर ब्रह्म परमात्मा को पा लीजिएगा, जो एक ही परमात्मा अलग अलग रूप में बना करके रहते। तब वो दिन आपका आ जाएगा, वो ज्ञान आपके भीतर हो जाएगा। यही ज्ञान पाने के लिए, ऐसा बनने के लिए हमको गुरु की युक्ति की जरूरत है। अब बात बड़ी बड़ी है। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, यदि आप सत्संग में शुरू से बैठे होइएगा, यहाँ पर वेद मंत्र का पाठ हुआ, उपनिषद के श्लोकों का पाठ हुआ। जो शुरू से बैठे होंगे सुने होंगे वेद मंत्र हम लोग को पढ़ना चाहिए, हम लोग को सुनना चाहिए। अब चले जाइए, आप ईसाइयों के यहाँ रख दीजिए, यहाँ रखिए, हो गया, बैठिए। अब चले जाइए किसी ईसाई के यहाँ, उसके घर में आपको बाइबिल मिल जाएगा। आप चले जाइए मुसलमान भाई के यहाँ, वहाँ आपको कुरान मिल जाएगा। चले जाइए किसी बौद्ध के यहाँ, वहाँ आपको धम्म पद मिल जाएगा। किसी सिख के यहाँ चले जाइए, वहाँ गुरु ग्रंथ मिल जाएगा। लेकिन हिंदू के घर में वेद मिलता है? कितना हिंदू, कितना महिला पुरुष
बूढ़ा होकर के मर जाते, वेद को देख भी नहीं पाते, पुस्तक भी कैसी है उसको भी देख नहीं पाते। तो सत्संग में आपको उसी वेद मंत्र का पाठ सुनाया जाता है, उसी उपनिषदों का पाठ सुनाया जाता है। सुनने भी पाठ में कितना बढ़िया कहा, इहि चेद वेदी दत्त सत्य मस्ति न चेदी हावे दीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। उपनिषद के ऋषि कहते हैं यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिए तब तो ठीक है, और नहीं जाने ब्रह्म को तो बहुत बड़ी भारी हानि है। इसी जन्म से कहने का भाव क्या है? अभी जो हम लोग के मानव का तन मिला है ना, इसी मानव के तन में रह करके कोई ब्रह्म को जान सकता है। जो एक ब्रह्म है ना, एक ईश्वर है जो सर्वव्यापक तत्व है, उनको केवल इसी मानव तन में रह करके हम जान सकते हैं। इसलिए कहते हैं इसी जन्म में। और हानि क्या होगी यदि नहीं जानिएगा तो? हानि क्या है? हानि ये होगी कि हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। 1,84 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 लाख में चले जाएंगे। फिर कुकर, सुकर, गधा, गीदड़, मलमूत्र का कीड़ा, गंदी नाले का कीड़ा, कहाँ कहाँ हम जन्म ले लेंगे, कोई आता पता तब नहीं रहेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं यदि इसी जन्म में ब्रह्म को जान लिए, मतलब यही मानव तन में रह करके यदि ठीक ठीक जान लिए तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि है। आप कहिएगा कि बाबा आप कहते हैं कि मानव तन में ही रह करके ब्रह्म को जान लिए तब ठीक है। अब मानव तन में ही ईश्वर का बोध होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। लेकिन भागवत में तो लिखा हुआ है कि हाथी को भी भगवान का दर्शन हुआ है ना, लिखा हुआ हाथी को भी भगवान का दर्शन हुआ। सूरदास जी लिखते कबूतर को भी भगवान ने बचाया। काकभुसुंडी जी कौवा के रूप में थे, काकभुसुंडी को भी भगवान का दर्शन हुआ। हनुमान जी के लिए कहते लो हनुमान जी बंदर के रूप में है, हनुमान जी को भी भगवान का दर्शन हुआ। अंगद को दर्शन हुआ। जामवंत जी भालू के रूप में थे, जामवंत जी को दर्शन हुआ। आप कैसे कहते केवल मानव तन में रह करके ही भगवान का दर्शन होता है? तो जिस दिन आप भगवान को समझने लग जाइएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि किसका दर्शन हुआ। ध्यान से सुनिएगा। हाथी को जो कथा आती है ना भागवत में, गजेंद्र की कथा, उस हाथी को, गजेंद्र को भगवान की देह का दर्शन हुआ था, भगवान का दर्शन नहीं हुआ था। आप पढ़िए मुक्तिकोपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में राम भगवान ने हनुमान जी को उपदेश किया है। हनुमान जी राम भगवान को देख रहे हैं, और ऐसे हनुमान जी तो अवतार हैं। हनुमान जी जानबूझ करके बंदर बने, क्योंकि राक्षसों का वध करना था ना, तो जानबूझ करके शंकर भगवान ही उस रूप में आए, वो अलग बात है। काकभुसुंडी जी महाराज भी, उनको भी लोमस ऋषि का श्राप था, इसीलिए वैसा बने। वो सब दिव्य आत्मा, वो सब अपवाद है। हाथी को जो दर्शन हुआ है ना भगवान का, वो हाथी के शरीर का दर्शन है, स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। स्वरूप का दर्शन किसको होता है? स्वरूप का दर्शन होता है जो ध्यान करते हैं, उनको दर्शन होता है। प्रार्थना करने से स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, फल फूल चढ़ाने से स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, वो रूप का दर्शन होता है। रूप अलग होता है और स्वरूप अलग होता है।
रूप किसको कहते हैं? रूप कहते हैं जिसको हम इस आंख से देख सकते हैं, उसको रूप कहते हैं। और स्वरूप किसको कहते हैं? जिसको हम आत्मा से, जिसको खुद से हम देख सकेंगे, उसको स्वरूप कहते हैं। रूप जन्म लेता है, रूप धारण होता है, फिर खत्म हो जाता है। लेकिन स्वरूप जो होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। स्वरूप सब दिन रहता है, लेकिन रूप सब दिन नहीं रहता है। राम भगवान त्रेता में रूप धारण किए, फिर चले गए। कृष्ण भगवान द्वापर में रूप धारण किए, फिर चले गए। नरसिंह भगवान रूप धारण किए सतयुग में, फिर चले गए। ये जो रूप होता है ना, ये आता जाता है। और जो आता जाता है उसको कहते हैं माया। वो ब्रह्म, वो ईश्वर नहीं होते, वो माया, वो ईश्वर की माया होती है। और जो कहीं न जाए, जो न जन्म ले न मरे, जो न आवे न जाए, इस आँख से भी जो न दिखे, इस हाथ से हम जिनको पकड़ न सकें, इस पैर से चल करके जिनके पास हम जा न सकें, हम जिनको आत्मा से ग्रहण कर सकें, अपने आप से जिनको हम ग्रहण कर सकें, वही है स्वरूप परमात्मा। वह है परमात्मा का स्वरूप। तो हाथी ने जो दर्शन किया था, वो परमात्मा का रूप था, स्वरूप नहीं था, वो रूप था। राम बनकर के जो दशरथ जी के यहाँ भगवान आए थे, नील सरोरुह नीलमणि नील निर्धर श्याम, जो नील श्याम वर्ण के राम भगवान आए थे ना दशरथ जी के यहाँ, तो दशरथ जी ने भगवान के रूप को देखा है। वो रूप था, भगवान का रूप था। वो देवी देवकी के उदर से जो राम कृष्ण भगवान प्रकट हुए हैं ना, वो रूप लेकर के प्रकट हुए हैं, रूप है। आप पढ़िएगा महाभारत की कहानी, एक कहानी आती महाभारत में, पांचों भाई पांडव। आप महाभारत को पढ़िएगा, पांचों भाई पांडव अंतिम में स्वर्गारोहण के क्रम में नरक गए। पांचों भाई को थोड़ी देर के लिए नरक हुआ है। अर्जुन भी नरक गए हैं। और युधिष्ठिर जी महाराज, जिनके रथ का पहिया धरती से एक बित्ता ऊपर चलता था, धर्म के बल से। आप पढ़िएगा महाभारत, वो युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक जाना पड़ा है 2 मुहूर्त के लिए, वो भी नरक गए। अर्जुन को भगवान कितना मानते थे? अर्जुन से भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तुम हमसे सहायता मांग रहे हो ना, और दुर्योधन भी सहायता मांग रहा है। तो भगवान ने कहा हम दोनों की सहायता करेंगे, लेकिन एक पक्ष में हम अकेले रहेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, और दूसरे पक्ष में मेरी नारायणी सेना रहेगी, वो युद्ध भी करेगी। अब बताओ अर्जुन, तुमको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि पहले हमको मांगने दीजिए। क्यों कहा ऐसा दुर्योधन? दुर्योधन को डर था कि यदि अर्जुन सेना मांग लेगा, तो निहत्था कृष्ण को लेकर हम क्या करेंगे, जो युद्ध ही नहीं करेगा। तो दुर्योधन ने कहा कि पहले हमको मांगना है। भगवान ने कहा कि नहीं, हमने पहले अर्जुन को देखा है, अर्जुन पहले मांगेगा। और अर्जुन, दुर्योधन आपसे छोटा भी है, इसलिए हे दुर्योधन, आप अर्जुन को मांगने दीजिए पहले। बोलो अर्जुन, तुमको क्या चाहिए? ठीक से सुन लो। एक पक्ष में हम रहेंगे और दूसरे पक्ष में सेना रहेगी। मेरी सेना, नारायणी सेना, बहुत बलशालिनी है, युद्ध करेगी, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब बोलो अर्जुन, तुमको क्या चाहिए? तब अर्जुन ने कहा कि भगवान, मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। भगवान ने कहा कि अब भी सोच लो,
हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा आप युद्ध करिए कि नहीं करिए भगवान, आप बस मेरे पक्ष में रहिएगा, आपके सामने मैं युद्ध करूंगा, आपके सामने भले मैं युद्ध में मर जाऊंगा लेकिन आपके सामने ही मरूंगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, केवल मेरे सामने आप रहिएगा। ये कितना प्रेम है अर्जुन को भगवान से। दुर्योधन खुश हो गया, कहा कि भले गया निहत्था उधर, इसको लेकर हम क्या करेंगे, जो युद्ध ही नहीं करेगा, जो अस्त्र शस्त्र ही धारण नहीं करेगा, इसको लेकर हम क्या करेंगे। दुर्योधन सेना लिया, नारायणी सेना लेकर चला गया। दुर्योधन के जाने के बाद तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन भूल तुमसे हो गई, सदा रहेगा उदास। अब माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, अब तुम हमेशा दुखी रहेगा। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने कहा कि हे केशव, भूल मुझसे हुई नहीं, अब मैं न रहूंगा उदास। अब माखन लेकर हम क्या करेंगे जब माखन चोर है मेरे पास, जब आप मेरे पास आइए है माखन चोर, तो माखन लेकर हम क्या करेंगे। कितना देखिए प्रेम है अर्जुन को। आप और भी पढ़िएगा महाभारत, महापुरुष लोग कथा सुनाते हैं। कर्ण था न, कर्ण का सारथी था राजा शल्य। कर्ण ने शल्य से पूछा, एक बात बताओ, ये युद्ध में यदि मैं मारा जाऊंगा तो क्या करोगे। शल्य ने कहा क्या करेंगे, हम घर चले जाएंगे, तुम मरोगे तो हम घर चले जाएंगे। लेकिन यही सवाल जब अर्जुन ने भगवान से किया कि भगवान ये भीषण संग्राम होने वाला है, यहाँ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं सब, कब कौन मरेंगे कोई आता पता नहीं है, यदि इस युद्ध में मैं मारा जाऊंगा तो आप क्या करिएगा, आप क्या करेंगे। तब भगवान ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन मेरे रहते तुझे कोई मार नहीं सकता, जब तक मैं तेरे साथ हूं ना कोई तेरा बाल बांका नहीं करेगा। जाको राखे साइया मार न सके हैं कोई, अब बाल न बांका करी सके जो जग बेड़ी हो, कोई तुझे मार नहीं सकता। अर्जुन ने कहा मान लीजिए मार दिया तो आप क्या करिएगा। अरे मानने की बात कहाँ है, कोई मार ही नहीं सकेगा तुमको। कहा वो तो ठीक है भगवान, पर मान लीजिए कि यदि कोई मार दिया मुझे तो आप क्या करिएगा। तब भगवान ने कहा था कि अर्जुन यदि मेरे रहते तुझे कोई मारेगा ना, मैं पूरी पृथ्वी को पलट दूंगा और सुदर्शन चक्र से सबको तहस नहस करके नस्त नाबूद कर दूंगा, सबको मिट्टी पलीत कर दूंगा। कितना प्रेम था देखिए भगवान से। लेकिन भगवान ने जो करने के लिए अर्जुन को कहा वो नहीं कर सका है। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन तुम बैठ करके ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करोगे ना तो मेरे स्वरूप का दर्शन होगा। बैठो ध्यान करो। अर्जुन ने ध्यान नहीं किया। चंचलम ही मनः कृष्ण परमार्थी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायरेव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, मन को ध्यान में लगाना बड़ा कठिन है, ये मन बड़ा बलवान है। हम सब खेला यहाँ देखते रहते हैं, देखते हैं आप लोग कितनी श्रद्धा से बैठे हुए हैं, एकदम मन खुश हो गया मेरा। यहीं पर कुछ ऐसे बंदर छाप लोग आ जाते हैं
इतना चंचल होकर के बैठते हैं, परेशान, हमको भी परेशान कर देते हैं। आप लोगों का संस्कार बहुत है, इतनी शांति से सत्संग में सब नहीं बैठ सकते, मन छटपट छटपट करते रहता है, उठा के भगा देता है। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन बैठने नहीं देता है, मन ध्यान करने नहीं देता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं अर्जुन, बैठो, अभ्यास करो, मन नहीं भी लगे तब भी लगाओ। अभ्यास न तो कौन्ते या वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करो, वैराग्य पूर्वक अभ्यास करो, मन नहीं लगे तब भी अभ्यास करो। लेकिन अर्जुन भगवान की बात नहीं माना, ध्यान नहीं किया। उसी का परिणाम ये हुआ है, यदि अर्जुन ध्यान कर लेता न बैठ करके तो कभी नरक नहीं जाता, कभी नहीं जाता नरक। अर्जुन से भी ज़्यादा पाप किया था रत्नाकर, जो बाद में महर्षि वाल्मीकि हो गए, सब कोई जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर था। अर्जुन तो एक भी ब्राह्मण का वध नहीं किया है, लेकिन रत्नाकर के लिए आप पढ़िए, इतने ब्राह्मणों का वध किया था रत्नाकर कि ब्राह्मणों के जनेऊ से 7 गाड़ी भर गई थी। समझिए कितना वध किया होगा वो। लेकिन रत्नाकर कभी नरक नहीं गया है। क्यों नहीं गया? क्योंकि रत्नाकर नारद जी की बात मान करके बैठ करके ध्यान किया है। ध्यान करने से पाप खत्म होता है। यदि शैल सम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। यदि पहाड़ के समान भी फैला हुआ पाप हो ना, वह पाप भी ध्यान करने से नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने ध्यान नहीं किया। और दूसरा, ध्यान करने से ईश्वर के स्वरूप का बोध हो जाता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, और सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जियावे। जो ध्यान करते हैं ना, उसको अंतिम में ईश्वर के स्वरूप का दर्शन हो जाता है। तो अर्जुन ध्यान नहीं किया, इसलिए उनको नरक भी जाना पड़ा, और भगवान के स्वरूप को पहचान भी नहीं सका है। आप पढ़िए महाभारत में, पूरा प्रसंग आपको मिलेगा वहाँ। और जब पांचों भाई नरक गए हैं, तब पांचों भाई पांडव को देखने के लिए कृष्ण भगवान पीछे से गए हैं। और जैसे भगवान वहाँ पहुँचे तो अर्जुन आकर के भगवान को प्रणाम किया है। और जैसे अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान ने देखा कि अर्जुन बहुत दुखी है। नरक में था ना, नरक में बड़ा कष्ट होता है। नरक की परिभाषा ही है न कम यत्र इति नरकम। जहाँ सुख बिल्कुल भी न हो उसी को नरक कहते हैं। कृष्ण भगवान ने देखा कि अर्जुन बहुत दुखी है। कहा क्यों दुखी हो? अर्जुन ने कहा कि भगवान, हमने इतना इतना आपका आश्रय लिया, अब फिर भी हम नरक में। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, यदि तू एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता ना, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो नरक कभी नहीं जाता है। जो एक बार भी मेरा दर्शन कर ले वो कभी नरक नहीं जाता है। अर्जुन ने कहा आपको झूठ बोलने की आदत नहीं गई है? आप पहले भी झूठ बोलते तो अभी भी झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ हम बोल रहे हैं? भगवान ने कहा अर्जुन, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अब भगवान झूठ बोलेंगे तो भगवान को लोग भगवान मानेंगे? भगवान ने कहा हम न तो पहले कभी झूठ बोले थे, और न तो अभी झूठ बोल रहे हैं, और न भविष्य में कभी झूठ हम बोलेंगे।
हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं अर्जुन, जो एक बार भी मेरा दर्शन कर लेता है वो नरक कभी नहीं जाता है। तब अर्जुन ने कहा कि मैंने आपका दर्शन नहीं किया। कहा करता तो फिर नरक में क्यों है? कहा वो तो आपने कहिएगा, आपका दर्शन करके भी हम नरक में क्यों हैं? भगवान ने कहा तूने मेरा दर्शन किया ही नहीं इसलिए नरक में है। कहा कितना झूठ आप बोलते हैं? कहा हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। अर्जुन ने कहा कि एक बात बताइए, मेरा सारथी कौन थे? कहा मैं ही था। तो सारथी रथी के आगे बैठते हैं कि पीछे? आगे बैठते हैं। कहा भगवान मैं रथी था, आप सारथी थे, मेरे आगे ही तो आप बैठे रहते थे। आपका मैं दर्शन भी करता था, युद्ध भी करता था। भगवान ने कहा कि यदि दर्शन करता तो नरक में नहीं रहता। अच्छा एक बात आप बताइए, आपकी बहन कौन थी? कहा सुभद्रा। सुभद्रा का विवाह किससे हुआ था? भगवान ने कहा तुमसे। अर्जुन ने कहा मुझे पसंद किसने किया था? भगवान ने कहा मैंने। तो अर्जुन ने कहा था मुझे आप देखे थे कि नहीं? कहा हाँ मैंने तुम्हें देखा था। तो जब आप मुझे देखे तो मैंने आपको नहीं देखा। भगवान ने कहा अगर तुम देखता तो नरक में नहीं होता। तब अर्जुन कहा था ठीक है भगवान पहले की बात आप छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, अभी तो आप मेरे सामने खड़े हैं ना, अभी तो मैं आपको देख रहा हूं ना, अब फिर भी नरक में क्यों खड़ा हूं? तब भगवान ने कहा अर्जुन अभी भी तू हमको नहीं देख रहा है, अभी भी तुम हमको नहीं देख रहा है। अभी भी जो तुम देख रहा है ना मेरे शरीर को देख रहा है। मैं शरीर नहीं हूं। अव्यक्तं व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भाव मजानन्तो ममा व्ययम अनुत्तमम। अर्जुन तुम जिसे देख रहे हो ना ये मैं नहीं हूं, ये मेरा शरीर है। अब मेरे शरीर को मैं मूर्ख लोग मानता है, वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं आंख से नहीं दिखता, मैं आत्मा से देखने योग्य हूं। यदि इसको तुम एक बार भी देख लेता ना अर्जुन, तब आज तुम नरक में नहीं होता। ये बड़ी बातें हैं। अब परमात्मा का दर्शन आपको जब भी होगा ना अपने से होगा। अपने से मतलब क्या? आंख से नहीं। आंख से देखने वाला कौन है? हम ही न देख रहे हैं। आंख तो माध्यम है, आंख के माध्यम से हम देख रहे हैं। कान माध्यम है, कान के माध्यम से हम सुन रहे हैं। तो जो हम है ना, जो हम आत्मा है, यही आत्मा जब सभी बंधनों से मुक्त हो जाती है, सभी इंद्रियों से छूट जाती है, जब ये आत्मा आप और हम जब अकेले होते हैं ना, अकेली अवस्था में आत्मा जब अकेली रहती है तब उस अवस्था में आत्मा को परमात्मा का दर्शन होता है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मा परमात्मा को देखती है। इसके लिए पहले हमको अपना दर्शन करना होगा। अपने आप का पता अभी तक हम लोगों को चला नहीं चला। अभी लोग का दम काला है, हम गोरा है, हम नाटा है, हम लंबा है, हम दुबला है, हम मोटा है, हम स्त्री है, हम पुरुष है। ये सब तो शरीर की परिभाषा है। हम शरीर से अलग हैं। आज तक अपना दर्शन हमको नहीं हुआ है। अपना दर्शन जिस दिन हमको हो जाएगा ना, उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद का कदम छूकर, अगर वो खुदा से मिलना तो पता खुद का लगा लेना।
जो खुद का पता लगाते हैं उसी को खुदा का पता चलता है। चाम चश्म से नजरी ना आवे खोजो रूह के नैना, रूह कहते आत्मा को, और नैना मतलब आंख, दृष्टि। आत्मदृष्टि से परमात्मा का ज्ञान होता है। यही ऋषि कहते हैं यदि इसी जन्म में ये काम केवल मानव के तन में ही होता है, ये काम हाथी के देह में रहने से नहीं होता, ये काम बंदर भालू के देह में रहने से नहीं होता। हनुमान जी तो अवतार है, उनकी बात अलग है। ये काम कौवा मैना की देह में रहने से नहीं होता। काकभुसुंडी जी वो अवतार है, उनकी बात अलग है। ये काम जब भी होगा तो इसी मानव तन में रह करके होगा। और अभी हम लोगों को ये बहुत स्वर्णिम अवसर प्राप्त है। ये मानव का तन है, इसी मानव तन में रह करके जो जुक्ति जान लेते हैं भजन करने की, ध्यान करने की, अब बैठ करके थोड़ा थोड़ा ध्यान करते हैं ना, उनको अपने भीतर में ही ईश्वर का बोध हो जाता है। और जिसको भीतर में ईश्वर का बोध हो गया तब बाहर में सब जगह जित देखो तित श्याममयी है। अब जहाँ देखेगा वहाँ भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे व स्वपा के च पंडिता समदर्शिना। वो गाय के भीतर, हाथी के भीतर, कुत्ता के भीतर, ब्राह्मण के भीतर, चंडाल के भीतर, सब के भीतर उसी एक तत्व का दर्शन करते हैं। ये दिव्य ज्ञान हो जाता है उनको। ये एक बार जब ज्ञान हो जाएगा ना, फिर आपको न स्वर्ग जाना है न नरक जाना है, सब खत्म आपके लिए। ये स्वर्ग और नरक उनके लिए है जिसको अभी तक ईश्वर का बोध नहीं हुआ है। और जैसे ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का दर्शन हो गया, स्वर्ग और नरक सब भागी गए भाड़ में, सब खत्म हो जाता है। और जब तक अंधकार में हम हैं तब तक स्वर्ग भी दिखेगा, नरक भी दिखेगा। नरक में कष्ट भी होगा और स्वर्ग में सुख भी होगा। ये सब होता रहेगा। और जिस दिन हम परमात्मा को जान लेंगे, यहाँ परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं है। शरीर हमारा जब तक है, हम शरीर में रह करके शरीर रहित होकर के रहेंगे। अब देखते हैं हमारे गुरु महाराज का चित्र यहाँ लगा हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी शरीर में रहते थे, लेकिन आप पढ़िएगा इनका ऑपरेशन हुआ शरीर का, बिना बेहोश किए, बिना इथर का इंजेक्शन दिए, बिना शून्य किए, हर्निया का ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन, लेकिन कहीं शून्य भोत नहीं किया। ऐसे लेट गए, अब बस देह में रह करके विदेह है, देह में है पर देह से ऊपर उठ करके। इसे देह में कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम लोग डरते रहते कहीं सर्दी न हो जाए, कहीं बुखार न लग जाए। और यदि डॉक्टर कह दिया कि पेट में अल्सर है, तब देखिए कितनी परेशानी होती है। और यदि कह दे कैंसर हो गया, तब नाम सुनकर के आधा व्यक्ति मर जाता है। ऐसा ऐसा रोग होता है। लेकिन आप विश्वास करिए, जिस दिन अपना ज्ञान हो जाएगा ना, इस देह को चाहे कोई काट दे, कोई जला दे, कुछ भी करेगा, आपको कुछ नहीं होगा। इस देह में आप रहेंगे पर देह के दर्द से ऊपर रहेंगे। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित सेइये। जो सतगुरु के ज्ञान के अनुकूल साधन करेंगे, भजन करेंगे, उसका सब दुख दर्द मिट जाता है। ईश्वर का बोध होते सब दुख दर्द उसका समाप्त हो जाता है। इसी के लिए मानव का तन मिला है। ऋषि कहते हैं यदि ये काम कर लिए तब तो बहुत अच्छा, और यदि नहीं कर सके तो भगवान कहते चलो जहाँ से तुम आया था ना मानव तन में, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन में घर में वो बहु बार हो, फिर उधर ही भेज देगा।
फिर पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके घूमते रहिए। वहाँ न अपना कोई मैं होगा, न कोई बाप होगा, न कोई सगा संबंधी होगा, कुछ नहीं। अकेले पड़े रहिए, अकेले मर जाइए, अकेले कष्ट भोगिए, वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसलिए यही अवसर मिला है। इसी मानव तन में रह करके जो जुक्ति जाने, जुक्ति जान करके भक्ति करे। एक बात आप बताइए, आप जो रोटी बनाते बिना सीखे रोटी बनाते हैं, बिना सीखे रोटी बना लीजिएगा। यदि बिना सीखे रोटी बनेगा तो भारत का नक्शा बन जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाएगा। कहते हैं कार चलती है ना रोड पर, ड्राइवर बिना सीखे कार चलाता है। अब बिना सीखे स्टीयरिंग पकड़ ले चलाने लगे तब क्या होगा? एक्सीडेंट करेगा, खुद मरेगा, दूसरों को भी मारेगा। जब दुनिया का ही काम आप ठीक से नहीं कर सकते हैं बिना सिखाए, तो भक्ति कैसे बिना सिखाए कर लीजिएगा? कैसे कर लीजिएगा? सहजो कारज जगत के गुरु बिनु पूरे नाय, हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले, समझ देख मन माए। जब दुनिया का भी काम बिना गुरु का आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर ईश्वर का दर्शन भक्ति कैसे गुरु के बिना कर लीजिएगा? लोग कहते हैं किताब पढ़ करके कर लेंगे, गीता पढ़ करके कर लेंगे, रामायण पढ़ करके कर लेंगे। यदि किताब पढ़ करके ही ज्ञान होता तो स्कूल कॉलेज सब बेकार न बना हुआ है इतना संसार में। सभी विद्यालय से शिक्षक को हटा दीजिए, पुस्तक वहाँ रख दीजिए, बच्चे पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे बच्चे? पुस्तक रहने के बाद भी कोई न कोई पढ़ाने वाला चाहिए। अब पढ़ाने वाले कौन पढ़ाने वाले होंगे? उस पुस्तक को जो पहले पढ़ लिया है, उसके भीतर जो निहित ज्ञान है, उसको जो जान लिया है, वही पढ़ा सकता है। ऐसे ही जो गीता में बातें लिखी हुई है, जो रामायण में साधना की बातें लिखी हुई है, उस साधना को जो पहले करके पा लिया है, सफल हो गए हैं, वही कहलाते हैं सद्गुरु। उनके पास जब आप जाएंगे ना, तो कैसे कैसे पाए हैं खुद, वो विधि आपको बता देंगे, तो आप भी पा लीजिएगा। अब जो व्यक्ति कभी दिल्ली गया ही नहीं है, आप उससे पूछिए कि हमको दिल्ली कैसे जाना, तो ठीक ठीक वो बताएगा? वो नहीं बताएगा। और जो दिल्ली गया हुआ है तब उसको पूछेगा, तब वो कह देगा अब यहाँ से चले जाइए जसीडी देवघर, वहाँ से ट्रेन पकड़िए चले जाइए किऊल, वहाँ से जाइए पटना, पटना से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पहुँचिएगा, आगे बढ़िएगा, फिर उधर लखनऊ मिलेगा, कानपुर मिलेगा, फिर दिल्ली पहुँच जाइए। और जैसे आप ट्रेन में बैठेंगे, आगे बढ़िएगा, आपको तुरंत मिल जाएगा किऊल, तुरंत मिल जाएगा पटना। अरे उसने जो कहा था ना, बिल्कुल ठीक कहा है। और जो कभी दिल्ली गया ही नहीं है, वो कहेगा जाइए जसीडी, ट्रेन में बैठिएगा, आप मिल जाएगा आपको भागलपुर, मिल जाएगा आपको सिल्लीगुड़ी, पहुंच जाइएगा दिल्ली। ये आपको ऐसा अच्छा लगेगा? वो अटक कर पंचे बताएगा। ऐसे ही जो ग्रंथों को पढ़ करके अपने गुरु से जुक्ति जान करके साधना करके खुद अनुभव कर लिए हैं, जब उनके पास आप जाएंगे ना, वो सदयुक्ति बतला देंगे, सही सही युक्ति बतलाएंगे। और आप भी जब वैसा करेंगे, तब आप देखिएगा भीतर वो सब चिन्ह आपको दिखने लग जाएगा। आप जैसा आंख बंद करके ध्यान करिएगा, जो जो मिलना चाहिए भीतर में मिलना शुरू हो जाएगा। आपको भीतर में ही 3300 करोड़ देवी देवता का दर्शन होगा। ध्यस्था सर्व विद्याश्च ध्यस्था सर्व देवता ध्यस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। आपको भीतर में सब देवता का दर्शन होगा, भीतर में सब विद्या प्राप्त होगी, और भीतर में सभी तीर्थ का भी दर्शन होगा। सभी ये सब दर्शन करते करते आप आगे बढ़िएगा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद का दर्शन श्रवण होगा।
परमात्मा का संगीत सुनिएगा, बहुत कुछ अपने भीतर देखिएगा। ये सब करते करते अंतिम में परमात्मा को पा करके परमात्मा ही बन जाइएगा। बड़ा विलक्षण है, बड़ी विलक्षण बात है। यहाँ बाहर में यदि कोई मुखिया जी को देखे तो देखने मात्र से कोई मुखिया नहीं बन जाएगा। यदि कोई बाहर में डॉक्टर साहब को देख ले तो देखने मात्र से कोई डॉक्टर साहब नहीं बन जाते। कोई प्रधानमंत्री को केवल देख ले तो देखने से प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। लेकिन बड़ा आश्चर्य है, जो एक बार परमात्मा को देख लेते हैं वो परमात्मा ही हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा के देखने वाले को कहते हैं नर हरि, नर रूप में हरि। इसी मानव तन में रह करके परमात्मा को देखे और देख करके परमात्मा ही हो गए। आप पढ़िए न रामायण में, जब महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गए थे राम भगवान, महर्षि वाल्मीकि ने कितना अच्छा कहा था, जग पेखन तुम देखनि हारे, विधि हरि शंभु नचावनि हारे, तेऊ न जाने मरम तुम्हारे, और तुम ही को जाननि हारे। तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, असोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही वही जाई। हे राम, जो आपको जानता है ना वो आप ही हो जाता है। और राम खुद भी कहते हैं, मुक्ति को उपनिषद आप पढ़िए, राम भगवान खुद भी कहते हैं, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः, यंग आस्ते कपि शार्दुला, ब्रह्म सब ब्रह्मविद स्वयं। हे हनुमान, हे पवन तनय हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य को पार कर जाते हैं, जो अंधकार प्रकाश और शब्द को पार कर जाते हैं, वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि ब्रह्म के समान ब्रह्म ही हो जाते हो, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। ब्रह्म का दर्शन करने वाला ब्रह्म ज्ञानी नहीं, वो ब्रह्म ही हो जाते। राम भगवान का वचन है ये, सरिता जल जल निधि मह जाई, वही अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे नदियों का जल बह बह करके समुद्र में जाता है, वहाँ स्थिर हो जाता है प्रशांत महासागर में, ऐसे जो जीवात्मा परमात्मा को पा लेते हैं वो परमात्मा को पा करके स्थिर हो जाते हैं। मतलब वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। जन्मना मरना बहुत कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, अब पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना, अब बारंबार माता की जठराग्नि में जाना, इससे वो बच जाते हैं। कितना उनको आनंद आता होगा। यथा नद्यः संदमानः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादिमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। आप जाकर देखिए भागलपुर में गंगा बहती है, आप वहाँ गंगा को गंगा कहिएगा, और वहाँ गंगा का देखिए रूप कैसा आपको दिखेगा। और वही गंगा जब बहते बहते सागर में जाकर के मिल जाती है, वहाँ गंगा का गंगा नाम भी खत्म हो गया और गंगा का रूप भी खत्म हो गया। गंगा सागर में मिलकर के सागर ही हो जाती है। ऐसे जो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाते हैं तो जीवात्मा का नाम और रूप दोनों खत्म हो करके वो परमात्मा ही हो जाते हैं। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरुद्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे, अभव मह जन्म बहुरी नहीं लीजे। हम में तुम में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। जो परमात्मा को पा लेते हैं वो परमात्मा ही हो जाते हैं, फिर द्वैत खत्म हो जाता है। यही ज्ञान, ये संत मत का ज्ञान है। ये ज्ञान तभी आप सुन रहे हैं, देखते हैं इतना शोर शराबा में भी आप कितनी शांति से बैठ कर के सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान आपकी आत्मा का ज्ञान है। अब कल्पना करिए जब आप सुनकर कितना शांत हैं, जब इसको पाइएगा तब कितना शांत, कितना सुखी हो जाइएगा। इसके लिए बस आवश्यकता होती है हम इसको जानें।
इसके लिए दीक्षा लेनी पड़ती है, भजन भेद सीखना होता है, युक्ति सीखनी पड़ती है। और जो थोड़ा थोड़ा बैठ करके प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे वो सफल हो जाते हैं। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चित लाए, होते होते होइए जाए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, जो धीरे धीरे भी चले पर कंटिन्यू चले, वो लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मते होत सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। आप करते रहेंगे अभ्यास। एक बात देख लीजिए, सुन लीजिएगा, यदि मकान बनाते बनाते कोई व्यक्ति मकान पूरा होने के पहले मर गया, तो दूसरा जन्म में फिर से मकान नहीं बनेगा, वो गया काम से। यदि दुकान करते करते अब बीचे में मर गया, तो फिर से दुकान नहीं चलेगा वो। यदि नौकरी करते करते बीच में ही मर गया रिटायर होने के पहले, तो फिर से नौकरी नहीं करेगा वो। लेकिन यदि भक्ति करते करते भगवान नहीं मिले, अब बीच में ही मर गए, तो याद रखिएगा अगला जन्म फिर मनुष्य का मिलेगा। और जहाँ से भक्ति छोड़े थे ना, फिर वहीं से भक्ति परमात्मा की प्रेरणा से शुरू करिएगा। यही नियम है। इसी को बोलते भक्ति का संस्कार। भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तौ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए परे जो चोल, आ कंचन जो बिष्ठा परे, घटे न ताको मोल। यदि सोना किसी के पास हो ना, यदि सोना भूल चुक से बिष्ठा में गिर भी जाए, उससे सोना का मूल्य घट नहीं जाता। उसको आप निकाल करके धो लीजिए, फिर उतने दाम आपको मिल जाएगा। ऐसे भक्ति करते करते हम मर गए, पूरी भक्ति नहीं भी हमारी, तो मरेंगे। फिर ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से, भक्ति के संस्कार से फिर से मनुष्य बनेंगे। और जहाँ से हम भक्ति छोड़ दिए थे ना, फिर वहीं से भक्ति का प्रारंभ होता है। इसी को कृष्ण भगवान कहते गीता में, नेहा विक्रम ना स्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्। जो थोड़ा सा भी अभ्यास करते हैं, वो कभी महाभय में, मतलब 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। वो तब तक मनुष्य बनते हैं जब तक कि उसकी भक्ति पूरी न हो जाए। हाँ, लेकिन शर्त यह है भक्ति की युक्ति हमारी सही हो, भक्ति की विधि हमारी ठीक ठीक हो। तब अब मन गढ़ंत भक्ति करेंगे, अपने मन से कुछ करिएगा, तब नहीं होगा। केतिक जुग गए बीती माला के फेरते, छाला पड़ गए जीव राम के टेरते। माला दीजे छारी मने को फेरना, अरे हाँ रे पलटू, मिले सो मिले दिले बीच खोजना। अपने आप में खोजिए, मन का ही माला बना लीजिए। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी दे, मन का फेर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दहो दिशि फिरे, यह तो सिमरन नाही। तो जप करने की भी विधि गुरु बतलाते, कैसे हमको जप करना है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, वो जप करने की विधि बतला देते हैं। और नहीं तो लाखों मौनी फिरे, लाखों बाघम्बरी, अर्धमुखियों नखी, लाखों लोह लंगड़ी, लाखों जल में तिरे, लाखों भभूत के छानते, अरे हाँ रे पलटू जामे राजी राम, को नहीं जानते। कष्ट उठाने से मत समझे कि भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं होते। जो विधि गीता में लिखी है, जो विधि रामायण में लिखी है, जो राम कहते, कृष्ण कहते, शिव कहते, उसके अनुकूल साधना की पद्धति को जानिए, साधना करिए। और 3 समय रोज साधना करिए। आप देखते हैं मुसलमान भाइयों को देखिए, 5 बार नमाज पढ़ते हैं। और आप हिंदू हैं, त्रिकाल संध्या सबको करना चाहिए। जो हिंदू त्रिकाल संध्या नहीं करते हैं, उसको हिंदू कहलाने का हक ही नहीं है।
3 बार ध्यान करना चाहिए, 3 बार संध्या वंदन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जग करके, दिन में स्नान के बाद, दोपहर में और रात में सूर्य डूबने के बाद। ये त्रिकाल संध्या जो प्रतिदिन करेंगे, अब भजन करते रहेंगे, उनका संस्कार धीरे धीरे बन जाता है, वो दिव्य हो जाते, महान बन जाते हैं, उनका जीवन सुखी और शाश्वत हो जाता है। यही ज्ञान संत मत का ज्ञान है। संक्षेप में हमने आपको सुनाया है, अब अभी ज़्यादा नहीं सुनाएंगे।